हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग जावा का इंटरनल डिटेल्स देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक जावा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन करके और लिखकर। इस वीडियो में हम लोग उसी हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम लिखा था उस प्रोग्राम को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंटरनली वर्क कैसे करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि जावा का जो भी आप कोड लिखते हो वो इंटरनली वर्क कैसे करता है, तो आपका आंसर इस वीडियो में है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल डिटेल्स ऑफ जावा प्रोग्राम। ये मेरा नोटपैड है। पिछले वीडियो में मैंने नोटपैड में सेम इसी प्रोग्राम को लिखकर समझाया था और रन करके बताया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो मैंने नोटपैड पे जो सोर्स कोड लिखा, ये इस कोड को हम सोर्स कोड बोलते हैं। जो ये कोड मैंने जो नोटपैड पे लिखा, इस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो जैसे ही इस कोड को सबसे पहले मैं इस कोड को सेव करने जा रहा हूँ। तो ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान देना कि आप इस फाइल को किसी भी नेम से सेव कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे टेस्ट 1 के नेम से सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फाइल का नेम टेस्ट 1 दे रहा हूँ। और .जावा तो आपको कंपलसरी देना ही है। आप फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो। मैंने टेस्ट 1 दिया, आप टेस्ट 2, टेस्ट 3, आपको जो इच्छा है फाइल का नेम दे सकते हो। लेकिन .जावा आपको कंपलसरी देना है, क्योंकि ये जावा का एक्सटेंशन है। इसी से मशीन को समझ में आएगा कि आप जो कोड लिख रहे हो वो जावा का कोड है। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ जावा, आप क्या बताओगे? .जावा। तो इस फाइल को मैं कहाँ पर सेव करने जा रहा हूँ? डेस्कटॉप पे। ध्यान देना, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब ध्यान देना, जैसे इसको पहले कंपाइल करने के लिए मैं cmd कमांड फ्रॉम ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मेरा cmd कमांड फ्रॉम है। तो मेरा कोड कहाँ पर है? डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, पाथ में चेंज कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया। अब देखो कंपाइल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप जावा सी लिखोगे और स्पेस दे के फाइल का नेम क्या है मेरा? टेस्ट 1 .जावा। ये मेरा फाइल का नेम है, टेस्ट 1 .जावा। तो यहाँ पर क्या होता है, समझने की कोशिश करना। जावा सी, सी फॉर कंपाइलर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपने ये सोर्स कोड लिखा, ये कोड मशीन को समझ में नहीं आता है। क्योंकि मशीन को क्या समझ में आता है? बाइट कोड, जिसे हम बोलते हैं ना बाइनरी फॉर्मेट, 0101 ही मशीन को समझ में आता है। तो यहाँ पर कंपाइलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो आपने सोर्स कोड लिखा, इस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। क्या है कंपाइलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो ट्रांसलेट करता है, कब कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को बाइट कोड में, और चेक करता है सिंटैक्स एरर। कहने का मतलब कि अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने कुछ और लिख दिया, मतलब कि जावा का जो रूल्स है, सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को भी कंपाइलर चेक करता है। अगर आपका सिंटैक्स रॉन्ग है तो कंपाइलर ही उसी टाइम में बता देगा कि आपका सिंटैक्स इस लाइन पे रॉन्ग है, आप उसे ठीक करो, तभी मैं इस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे इसका काम क्या था? ये जो जावा सी, क्या है ये? सी फॉर कंपाइलर। तो ये क्या कर रहा है? कंपाइल कर रहा है, मतलब कि आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। देखो मैंने जैसे यहाँ पर इंटर मारा, ये आपका बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कोई एरर नहीं था, सिंटैक्स एरर, इसलिए यहाँ पर एरर नहीं दिया। अदरवाइज एरर दे देता। अगर आपके सोर्स कोड में कोई एरर होता तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो बाइट कोड बना वो किस नेम से बनेगा। तो ध्यान देना, आपका इस क्लास का नेम क्या है? प्रैक्टिस 1। तो जो जब जब भी आपका बाइट कोड बनेगा तो आपके क्लास के नेम से ही उसका नेम होगा।
उस बाइट कोड का नेम क्या होगा? आपके सोर्स कोड का क्लास का नेम बाइट कोड का नेम होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा कहाँ पर था? डेस्कटॉप पे। तो मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, देखो ये मेरा डेस्कटॉप है। अब यहाँ पर नीचे मैं दिखाता हूँ आप लोग को, कहीं तो बना होगा। वन बाय वन हम स्क्रॉल करते हैं, कहाँ पर बना ये? यहाँ पर है, देखो यहाँ पर क्या बना, देखो प्रैक्टिस वन डॉट क्लास। तो अपना प्रैक्टिस वन क्या था? क्लास का नेम था, इसलिए बाइट कोड का नेम क्या हो गया? क्लास का नेम डॉट उसका एक्सटेंशन क्या है? बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या है? डॉट क्लास। हमेशा याद रखना, जब भी मैं लेक्चर में आने वाली वीडियो में मैं डॉट क्लास बताऊंगा, डॉट क्लास बोलूंगा, आप समझना कि मैं बाइट कोड बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। तो देखो ये अभी जनरेट हुआ था 6:08 पे, देखो अभी 6:10 हो रहा है, मतलब अभी मैंने जो कंपाइल किया वो ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बाइट कोड किस नेम से होता है? जो आपका क्लास का नेम होता है। जैसे देखो यहाँ पर मेरा क्लास का नेम था प्रैक्टिस वन, उसी नेम से आपका बाइट कोड ये जनरेट हो चुका है, ये वाला। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो था कंपाइलर का काम। कंपाइलर का काम क्या था? आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना, और जो भी आपके सोर्स कोड में एरर है या नहीं वो चेक करना। मान के चलो कि मैं यहाँ पर सेमी कॉलम नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं देता हूँ, ठीक है? या पहले इसको मैं रन करके दिखा देती, इस प्रोसेस को पहले फॉलो कर देता हूँ या फिर बता ही देता हूँ। मान के चलो मैं यहाँ पर सेमी कॉलम नहीं दिया और इसको मैंने सेव करके कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे हम आते हैं, और इस कमांड से कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है। तो ये तो समझ में आया आपको कि सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और साथ ही में ये भी चेक करता है कि आपके सोर्स कोड में कोई एरर है या नहीं। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर का मतलब कि जावा का जो रूल्स है उस रूल्स को आपने फॉलो किया है कि नहीं, मतलब सेमी कॉलम कहाँ देना है, कर्ली ब्रेसेस कहाँ ओपन करना है, कहाँ क्लोज करना है। अब जैसे मैं इंटर मारता हूँ, देखो यहाँ पर एरर बता दिया कि देखो जावा लाइन नंबर 5 पर एरर है। क्या एरर है? जो एक्सपेक्टेड आपको सेमी कॉलम होना चाहिए, एक्सपेक्टेड बोल दिया कि सेमी कॉलम होना चाहिए, जो कि आपने नहीं दिया है इस लाइन पर। किस लाइन पर? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के लाइन पे। तो कंपाइलर ये भी बताता है, सिंटेक्स एरर कंपाइलर ही बताता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये पूरा लाइन भी बता दिया ना, तो यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा? सेमी कॉलम देना पड़ेगा। अब मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये बात समझ में आ गया होगा ना कि कंपाइलर का दो काम होता है, पहला सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और दूसरा वो चेक करता है कि आपके सोर्स कोड में सिंटैक्स एरर है या नहीं है। अब इसको जैसे ही अब रन में कंपाइल करूंगा, सिंपल कंपाइल हो जाएगा, देखो कंपाइल हो गया। अब इस कोड को रन करने के लिए क्या तरीका है? तो आप लिखोगे जावा और बाइट कोड का नेम। बाइट कोड का नेम क्या था आपका? प्रैक्टिस वन। ये था जावा, ये प्रैक्टिस वन क्या था आपके बाइट कोड का नेम। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप रन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट से, तो जावा पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद बाइट कोड का नेम। तो बाइट कोड का नेम मेरा क्या है? प्रैक्टिस वन, ये ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर कंपाइलर ने तो अपना काम कर दिया, अब यहाँ से कौन काम करेगा? तो यहाँ से क्या होता है ना कि यहाँ से पहले एक बाइट कोड वेरीफायर आता है। बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है कि आपका जो बाइट कोड बना है उसमें वेरीफाई करता है कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है ना। जो ऑब्जेक्ट या जो भी मीनिंग, मतलब वायरस जो भी है सिक्योरिटी रीजन से वो चेक करता है। अगर वो पास हो गया तो फिर आगे भेजता है इंटरप्रेटर के पास। तो ध्यान देना, बाइट कोड को रन करने का काम किसका है? इंटरप्रेटर का। तो यहाँ से जैसे ही मैं ये कमांड इंटर मारूंगा, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? आपके बाइट कोड को रन करेगा। करने का सेंस क्या है कि जितने भी आपका बाइट कोड में इंस्ट्रक्शन है उसको रीड करेगा वन बाय वन। पॉइंट है। और वो कहाँ से रीड करना स्टार्ट करता है? वो पॉइंट कहाँ से करेगा? मेन क्लास से। जैसे देखो, मान लो कि ये आपका सोर्स कोड है, तो ये बाइट कोड में जैसे कन्वर्ट होता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है? मेन मेन मेथड से ही वो मेन मेथड से स्टार्ट करता है। मेन क्या है? मेथड है। क्लास का नेम क्या है? प्रैक्टिस वन। तो आपका मेन मेथड से, तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि जावा का प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है रन होना,
तो आप बताओगे कि मेन मेथड से ही रन होता है, तो यहाँ से चेक करेगा। ठीक है, तो इस कमांड को जैसे ही मैं इंटर मारा तो देखो मेरा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। सही है, कहने का मतलब कि यहाँ से क्या हुआ, इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को रन किया। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है, नोट्स बनाया है, तो आप वन बाय वन इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो इसमें मैंने बताया है कि ये जो जावा कोड है, ये सोर्स कोड था आपका सिंपल। कंपाइलर क्या किया, इस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो क्लास का नेम, सोर्स कोड का नेम आप जब भी सेव करोगे कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जब ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है तो क्लास के नेम से कन्वर्ट होता है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। दूसरा स्क्रीनशॉट ये है, इसमें मैंने बताया है कि रन टाइम में क्या होता है, जो अभी मैंने बताया कि इंटरप्रेटर क्या करता है कि ये जो क्लास लोडर है, क्लास लोडर के बारे में मैं फुल डिटेल्स में बताऊंगा जेवीएम के टाइम में। जेवीएम क्या होता है उसके अंदर मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। इसमें बताया गया है कि जो अभी ने क्लास था वो बाइट कोड में जैसे ही कन्वर्ट हुआ था, वो बाइट कोड को क्लास लोडर लोड करता है और मेथड एरिया में रखता है। मेथड एरिया में रखने के बाद वाइट कोड आता है, वाइट कोड वेरीफायर उसको वेरीफाई करता है कि कोई वायरस वुरस है या नहीं है, प्रोग्राम सही है कि नहीं, बाइट कोड जो कन्वर्ट हुआ वो सब सही है कि नहीं। उसके बाद इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर का काम है आपका जो बाइट कोड है उसको रन करना। सबका मीनिंग मैंने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे इंटर क्वेश्चन पूछा कि कैन यू सेव अ जावा सोर्स फाइल बाय अनदर नेम देन द क्लास नेम, आप क्या बताओगे, यस। मैंने बताया ना कि आपके जो सोर्स कोड है उसका नाम जब आप सेव करने जाओगे तो किसी भी नेम से सेव कर सकते हो, लेकिन जब एक बाइट कोड में कन्वर्ट होता है तो उसका नेम किस नेम से होगा, जो आपका क्लास का नेम होगा। देखो यहाँ पर क्लास का नेम सिंपल है, उस बाइट कोड का नेम भी सिंपल आया। ठीक है, ये मैंने टू कंपाइल कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हो, कमांड मैंने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या आप कैन यू हैव मल्टीपल क्लासेस इन अ जावा सोर्स फाइल, आप डेफिनेटली बता देना यस, है ना। तो ये सब स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले जेडीके, जेआरई और जेवीएम। वो इंटरव्यू क्वेश्चन है और फ्रेशर में पूछता ही पूछता है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।